Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम नेशनल अफेयर्स के टॉपिक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। मार्च मंथ के सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस स्टेट में अभी इंडियन एयरफोर्स ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज डेजर्ट हंट हमें देखने को मिली थी, जो कि 24 से 28 फरवरी तक हुई। तो ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई? राजस्थान में हुई। एंड तीनों फोर्स, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। नेक्स्ट आ जाते हैं, टोटल आउटले बताओ ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट बजट फॉर FY26 प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो टोटल बजट कितना था? 3.22 लाख करोड़ रुपीस का। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस इनिशिएटिव का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया मिजोरम के चीफ मिनिस्टर पीयू लाल दहोमा जी के द्वारा टू प्रमोट वीमेन लेड डेवलपमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसका नाम है मिजोरम चैप्टर ऑफ वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, इन फरवरी यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर मनसुख मांडविया, इनके द्वारा चेयर किया गया 237th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इन दिल्ली। व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट रिकमेंडेड बाय CBT ऑन EPF सब्सक्रिप्शन? मतलब कितना रेट मिलेगा? 8.25% का रेट रहेगा फॉर FY25। नेक्स्ट, इन मार्च सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज डैश एंड डैश इनको अपग्रेड किया गया टू नवरत्ना स्टेटस। तो IRCTC एंड IRFC, इन दोनों को अभी नवरत्ना स्टेटस यहाँ पे ग्रांट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। IRCTC 25th एंड IRFC 26th नवरत्ना बनी। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन 4th। नेक्स्ट, हाउ मच फंडिंग दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड फॉर अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट मेकिंग इट द लार्जेस्ट रोड प्रोजेक्ट एवर सैंक्शन इन इंडिया। तो कितनी फंडिंग अप्रूव की गई है? 42,000 करोड़ रुपीज़ की फंडिंग यहाँ पे अप्रूव की गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द चैनल जो रिसेंटली लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एट द NXT कॉन्क्लेव इन दिल्ली। तो वो है न्यूज़ एक्स वर्ल्ड। नेक्स्ट, इन फरवरी द चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व जो कि असम में है, इसको डेजिग्नेट किया गया एज द 8th नेशनल पार्क इन द स्टेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम। पूछा जा रहा है, इट वॉज नेम डैश डैश आफ्टर बोडो लेजेंड हु फॉट इन द एंग्लो भूटान वॉर ऑफ 1865। तो किन के नेम के बिहाफ पे इसको रखा गया? सिक्वाना ज्वालो नेशनल पार्क। नेक्स्ट, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनॉग्रेटेड इन मार्च? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में इनॉग्रेट किया गया है, राइट अंडर द लीडरशिप ऑफ द फाउंडर ऑफ अमीषा विश्व भारती जैन आचार्य लोकेश मुनि जी। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया अबुआ बजट फॉर FY26 अमाउंटिंग टू 1,45,400 करोड़ रुपीज़, जो सिंपलाइज करता है इनकी कमिटमेंट टू द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। तो विच स्टेट इंट्रोड्यूस दिस अबुआ बजट? तो किस स्टेट के द्वारा ये प्रेजेंट किया गया? झारखंड के द्वारा ये बजट प्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल बजट अमाउंट प्रेजेंटेड बाय बिहार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी फॉर FY26? 3.17 लाख करोड़ रुपीज़ का बजट यहाँ पे अलोकेट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने इशू की गाइडलाइंस फॉर इंप्लीमेंटिंग 5 पायलट प्रोजेक्ट्स इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू यूज हाइड्रोजन फ्यूल्ड बसेज एंड ट्रक्स अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? तो किस मिनिस्ट्री ने इशू की गाइडलाइंस? तो वो मिनिस्ट्री रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट, where was India's first AI powered solar manufacturing line inaugurated by Union Minister for New and Renewable Energy प्रहलाद जोशी in March 2025? तो गुजरात स्टेट में यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया ये इंडिया का पहला AI पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन। नेक्स्ट,
टोटल बजट प्रेजेंटेड बाय मिजोरम्स चीफ मिनिस्टर पीयू लाल दहोमा फॉर FY26 इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कितना रहेगा? तो वो बजट है 15,198.76 करोड़ रुपीस का। एंड इनकी स्कीम बाना केया स्कीम, जिसको हम बोलते हैं हैंड होल्डिंग स्कीम, उसके लिए एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट, नेम द जियो हेरिटेज ऐप जो कि लॉन्च की गई यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस जी किशन रेड्डी जी के द्वारा ड्यूरिंग 175th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑन 4 मार्च। तो उस एप्लीकेशन का नाम पूछा गया, वो है भू विरासत। नेक्स्ट, मेंशन द इनिशिएटिव जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा टू एनहेंस वीमेन पार्टिसिपेशन, सेफ्टी एंड लीडरशिप इन लोकल गवर्नेंस, वो है मॉडल वीमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट स्ट्रेटजीज, जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा 12वां रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक, जो कि राजस्थान में हुआ 3 से 5 मार्च तक। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? वो है यूनाइटेड नेशंस सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन मार्च नीति आयोग ने किन के साथ कोलैबोरेट करके फ्रंटियर टेक हब को लॉन्च किया एंड द स्ट्रेटेजिक पेपर क्वांटम कंप्यूटिंग नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशन स्ट्रेटेजिक प्रिपेयरनेस, ये लॉन्च किया गया ताकि इंडिया के इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ में क्वांटम टेक्नोलॉजीज का हाथ हो सके। तो यह है डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस निर्मला सीतारमन जी एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी जी, इन दोनों के द्वारा मिलकर न्यू क्रेडिट असेसमेंट मॉडल को लॉन्च किया गया बेस्ड ऑन डिजिटल फुटप्रिंट स्कोरिंग मार्च में। पूछा जा रहा है ये जो मॉडल है इसका एम रहेगा टू सपोर्ट विच सेक्टर, तो ये MSME सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस अलॉन्ग विद इंडिया SME फोरम, इन्होंने लॉन्च किया अ मिलियन वीमेन अराइज इनिशिएटिव इन मार्च टू एम्पावर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने? वो है नीति आयोग ने यहाँ पे ये अलॉन्ग विद इंडिया SME फोरम लॉन्च किया अ मिलियन वीमेन अराइज इनिशिएटिव को। नेक्स्ट आ जाते हैं, द कैबिनेट ऑफ असम रीनेम्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक सिटी इन जागीरोड मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट। क्या इसको रीनेम करके क्या किया गया? किन के बिहाफ पे? रतन टाटा जी, लेट रतन टाटा जी की नेमिंग की गई है के बिहाफ पे, जो कि रखा गया रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मार्क करेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिन्होंने पार्टनर किया सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर टू होस्ट द 5th एडिशन ऑफ लाइनमैन दिवस ऑन 4 मार्च 2025। तो यह है टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। नेक्स्ट, टोटल आउटले ऑफ नागालैंड स्टेट बजट पूछा गया फॉर FY26 कितना रहेगा? वो है 24,849 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, which of the following UT presented 1.12 lakh crore rupees budget for FY26 with a focus on a zero deficit plan in March 2025? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, माधव नेशनल पार्क ऑफ विच स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द 58th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, ऑल्सो मार्किंग इट एज द 9th टाइगर रिजर्व इन दैट स्टेट। तो ये है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, अभी अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने डिलीवर किया पहला रियर फ्यूसलेज टू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। किसके लिए? फॉर मार्क 1A फाइटर जेट, जो कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द टोटल बजट आउटले प्रेजेंटेड बाय द कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी फॉर FY26? तो ये 4.09 लाख करोड़ रुपीस का बजट था। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस इनिशिएटिव का नाम बताओ जो कि पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था मार्च महीने में, ताकि वीमेन को प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम वायलेंस ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डेज को लॉन्च किया गया था, जो कि था 8 मार्च को। तो उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? प्रोजेक्ट हिफाजत। नेक्स्ट है, किस डिनोमिनेशन का अभी एक कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया अमित शाह जी के द्वारा ऑन 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आचार्य भगवंत श्री बुद्धि सागर सुरेश्वर महाराज जी ड्यूरिंग द अखंड आनंद महोत्सव इवेंट, जो कि अहमदाबाद में हुआ मार्च 2025 में। तो 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है, तो 150 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन था ये। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ असम अजंता नियोग, इन्होंने प्रेजेंट किया बजट वर्थ 2.63 लाख करोड़ रुपीस फॉर FY26। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ मच मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग फ्रॉम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन 2025 अंडर द न्यू स्कीम चीफ मिनिस्टर्स जीवन प्रेरणा स्कीम। तो मंथली इंसेंटिव कितना रहेगा? 2500 रुपये का। नेक्स्ट, टोटल बजट बताओ बाय महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो लॉन्च किया गया एंड फाइनेंस मिनिस्टर अजीत पवार जी फॉर FY26। तो बजट कितना है? 7.2 लाख करोड़ रुपीस का। नेक्स्ट, इन विच स्टेट यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट
फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जेपी नड्डा जी ने 2 स्कीम लॉन्च करी फॉर गर्ल चिल्ड्रन ड्यूरिंग सेकेंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट इन मार्च 2025। तो त्रिपुरा में ये 2 स्कीम लॉन्च की गई हैं। नेक्स्ट, इन मार्च डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चौमा मेन इन्होंने अनवेल किया अरुणाचल प्रदेश स्टेट बजट फॉर FY26 अलोकेटिंग अ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 39,842 करोड़ रुपीज रिफ्लेक्टिंग अ 11.16% इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस ईयर। Next, what was the total outstanding amount of individual housing loans in India as on 30th September as per National Housing Bank's report? तो कितना यहाँ पे टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, वो है आपका 33.53 लाख करोड़ रुपीस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ टैक्स फ्री बजट प्रेजेंटेड बाय पुडुचेरीज चीफ मिनिस्टर एन रंगास्वामी फॉर FY26? तो कितना रहेगा, वो है टोटल आउटले 13,600 करोड़ रुपए। Next, where was the artificial intelligence enabled data center campus operated by Sifi Infinity Space Limited inaugurated in March? तो कहाँ पे ये कल चल रहा है, ये है नोएडा यूपी में। नेक्स्ट, हाउ मच फंड्स डिड यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव ने अनाउंस किया टू बूस्ट वेव्स या फिर क्रिएटर्स इकोनॉमी ड्यूरिंग वेव समिट? तो $1 बिलियन का फंड यहाँ पे अलोकेट किया गया था क्रिएटर इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ऑफ नीति आयोग, इन्होंने कोलैबोरेट किया ट्रांस यूनियन सिविल एंड माइक्रोसेव कंसल्टिंग के साथ एंड इन्होंने रिलीज की एक रिपोर्ट फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स वीमेंस रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी इन March 25। हाउ मैनी वीमेंस वर एक्टिवली मॉनिटरिंग देयर क्रेडिट एज ऑफ December 2024 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। सो हाउ मैनी वीमेन, कितनी वीमेन यहाँ पे अपना एक्टिवली मॉनिटर कर रही थी अपने क्रेडिट को? टू ऑलमोस्ट 27 मिलियन वीमेन। नेक्स्ट, इंडिया का पहला रिवरीन डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट, बेसिकली डॉल्फिन के ऊपर एक सर्वे कराया गया। पूछा गया कि इंडिया में वो कौन सी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डॉल्फिन्स हमें देखने को मिलती हैं? तो यूपी में हमें सबसे ज़्यादा डॉल्फिन्स देखने को मिलती हैं। कितनी डॉल्फिन्स? 2397। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो रिकॉर्डेड डाटा है 6327 डॉल्फिन्स यहाँ पर हमें देखी गई एंड यूपी में सबसे ज़्यादा 2397। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स वॉज नॉट लिस्टेड अमंग द टॉप 5 इन द फॉर्ब्स एनुअल लिस्ट ऑफ द हाइएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2024 रिलीज्ड इन फेब? तो इसमें से कौन लिस्टेड नहीं थे? विलियम ब्रैडली पिट यहाँ पे लिस्टेड नहीं थे, बाकी सभी लिस्टेड थे। एंड ड्वेन जॉनसन, जिनको हम फेमसली रॉक के नाम से भी जानते हैं, ये हाईएस्ट पेड एक्टर बने फिफ्थ कॉन्सिक्यूटिव टाइम। $88 मिलियन का इनका पे आउट रहा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द SBI रिसर्च रिपोर्ट रिलीज्ड इन फेब, व्हाट इज द एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर द 4th क्वार्टर ऑफ FY25? तो एस्टिमेट GDP ग्रोथ क्या रहेगी? 7.6% की अकॉर्डिंग टू RBI। नेक्स्ट, Darsa and Bain and Company Incorporation, they jointly released the 15th edition of the India Philanthropy Report in FAM। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ प्राइवेट फंडिंग इन इंडिया सोशल सेक्टर ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स क्या रहेगा? क्या प्रोजेक्शन है? 10 से 12% का यहाँ पे हमें प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं, ब्रांड फाइनेंस ने पब्लिश की एक IT सर्विसेज 2025 रैंकिंग लिस्ट। बेसिकली 25 IT मोस्ट वैल्यूएबल IT कंपनीज जो हैं ग्लोबली ब्रांड्स, उनको यहाँ पे लिस्ट किया गया। पूछा जा रहा है इसमें से कौन वो टॉप 5 की लिस्ट में नहीं है? तो इनमें से अगर हम देखें HCL वो टॉप 5 में लिस्ट नहीं करते हैं। एसेंचर, TCS, इन्फोसिस, IBM ये सब आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिसेंटली पब्लिश किया है रिपोर्ट जो कि है इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन जनरेशन, स्टेटिंग कि इंडिया को ग्रो करना पड़ेगा 7.8% से आने वाले 22 सालों के लिए कॉन्टीन्यूसली अगर हमें एक हाई इनकम नेशन बनना है बाय 2047। ये डाटा वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इन द टॉप 5 ग्लोबली फॉर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स एज पर द 19th एडिशन ऑफ द वेल्थ रिपोर्ट 2025 बाय नाइट फ्रैंक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इन द टॉप 5 ग्लोबली, तो कौन सी नहीं है? इसमें से फ्रांस नहीं है। US से टॉप पर आ जाता है, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। देन चाइना, जापान, इंडिया एंड जर्मनी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट क्लोजिंग द जेंडर गैप इन जनरेटिव AI स्किल्स, ये भी कॉर्सेरा इनकॉर्पोरेशन के द्वारा पब्लिश किया गया। इसमें इंडिया हैज़ एमर्ज एज द ग्लोबल लीडर इन द जनरेटिव AI अडॉप्शन, जिसमें 1.3 मिलियन एनरोलमेंट्स हमें देखने को मिले। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस 1.3 में से फीमेल जनरेटिव AI एनरोलमेंट्स कितने देखने को मिले इंडिया में? तो वो 29.6% था ऑफ 1.3 मिलियन।
नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज जीडीपी फॉर FY26 एज पर ICRA। तो ICRA के द्वारा डाटा रिलीज किया गया जिसमें वो बता रहे हैं इंडिया 6.5% से ग्रो होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने सिक्योर की टॉप पोजीशन इन द एनुअल ग्लास सीलिंग इंडेक्स रिलीज बाय द इकोनॉमिस्ट ग्रुप। तो स्वीडन ने यहाँ पे सिक्योर किया है टॉप पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे आया है ये। नेक्स्ट, एज पर द रिपोर्ट ट्रेंड्स इन द इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर, ये सिप्री के द्वारा डाटा रिलीज किया गया। मेजर इंपोर्टर पूछा जा रहा है कौन है, सबसे ज़्यादा कौन है, यूक्रेन ने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया। यूक्रेन के बाद हमारी कंट्री इंडिया ने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया। इंडिया सेकंड पोजीशन पे आ जाता है एज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर। वहीं पे अगर हम एक्सपोर्टर्स की बात करें तो USA टॉप पर है एक्सपोर्टर्स में, देन इसके बाद फ्रांस आ जाता है एंड देन रशिया। नेक्स्ट, एज पर द सीरियल सप्लाई एंड डिमांड ब्रीफ, जो क्रॉप एंड पहली रिपोर्ट, दूसरी है क्रॉप प्रोस्पेक्टस एंड फूड सिचुएशन रिपोर्ट, ये भी रिलीज की गई यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्लोबल ग्रेन रिजर्व फॉर द ईयर 2025। तो प्रोजेक्टेड ग्रेन रिजर्व कितना है, 869.3 मिलियन टन्स का। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 की रिलीज्ड इन मार्च, व्हाट इज इंडिया ग्लोबल रैंकिंग इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज इन एयर पॉल्यूशन विद एन एवरेज ऑफ PM2.5 कंसंट्रेशन। तो इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज की लिस्ट में कौन सी पोजीशन पे आ जाता है, 5th पोजीशन पे, सबसे टॉप पोजीशन पे आ जाता है। चैड सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है ग्लोबली। नेक्स्ट आ जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने अचीव किया कार्बन न्यूट्रलिटी फॉर 2024। कौन सी है, वो है रेंटोकेल इंस्टीट्यूशनल हाइजीन लिमिटेड। नेक्स्ट, एज पर द NSO नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस डाटा, CPI फॉर रूरल एंड अर्बन कंबाइंड फॉर द मंथ ऑफ फेब अभी रिलीज किया गया, कितना है, वो है 3.61% का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एज पर डाटा रिलीज बाय UNCTAD। तो वर्ल्ड का जो ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड, वो $33 ट्रिलियन टच कर गया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट बाय OECD, इनके द्वारा जो इंडिया की GDP प्रोजेक्शन है वो कितनी है, वो है 6.4% की फॉर FY25। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जो अभी रिलीज की गई वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, व्हाट इज द रिकॉर्डेड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन 2023। तो कितना है, वो है 420 पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन द FY26 अकॉर्डिंग टू मार्च 2025 एडिशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, जो कि फिच रेटिंग्स के द्वारा रिलीज किया गया, वो है 6.5% का। नेक्स्ट, ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, व्हाट इज द टोटल कैपिटल इन बिलियंस रेज्ड बाय 7,000 वीमेन लेड स्टार्टअप्स इन इंडिया। तो कितना अमाउंट रेज कर चुके हैं ये कंबाइंड, तो $26.4 बिलियन वीमेन स्टार्टअप्स ने अभी तक लॉन्च किया, यहाँ पे रेज किया है। नेक्स्ट, एज पर द रिसेंटली रिलीज 7th एडिशन ऑफ द एनुअल रैंकिंग ऑफ 500 हाई ग्रोथ एशिया पैसिफिक कंपनीज बाय फाइनेंशियल टाइम्स एंड स्टेटिस्टा, पूछा जा रहा है उस इंडियन फिनटेक फर्म का नाम बताओ जिन्होंने टॉप किया इन द लिस्ट विद $51.13 मिलियन रेवेन्यू इन 2023। तो लैंडबॉक्स के द्वारा यहाँ पे इस लिस्ट में टॉप किया गया। नेक्स्ट, इंडियन बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2025 की बात करें, अभी रिलीज़ की गई। इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इंडियाज़ बायो इकोनॉमी इन 2024 एज पर द रिपोर्ट। तो इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है वो $165 बिलियन की थी इन 2024। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ इकोनॉमी आर्टिकल, यह भी RBI के द्वारा रिलीज किया गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नेट इनफ्लोज फ्रॉम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अप्रैल टू जनवरी 2024-25। तो ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का वैल्यू नेट इनफ्लोज कितना है, वो है $18.4 बिलियन का नेट इनफ्लोज देखने को मिला। नेक्स्ट आ जाते हैं, एज पर द RBI डायरेक्टिव इशूड इन मार्च, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एडिशनल पेंशन लाइबिलिटी दैट रीजनल रूरल बैंक्स मस्ट एक्सपेंस एनुअली ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो 20% तक यहाँ पे उनको कैरी आउट करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिसने पब्लिश की 3rd रिपोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 20वीं मीटिंग ऑफ कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा इन रोम। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई, तो ये पब्लिश की गई यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव किया प्रोविजनल रिकॉग्निशन फ्रॉम IOC एग्जीक्यूटिव बोर्ड एज द गवर्निंग बॉडी फॉर ग्लोबल बॉक्सिंग इन फेब 2025। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग के द्वारा ये रिकॉग्निशन मिला। एंड अगर वर्ल्ड बॉक्सिंग की बात करें तो फरवरी 2023 में ये इस्टेब्लिश की गई थी, करेक्ट, अप्रैल 2023 में
इसको बनाया गया था, वर्ल्ड बॉक्सिंग को फाउंड किया गया था। नेक्स्ट, किस क्रिकेट टीम ने अभी 2024-25 की रणजी ट्रॉफी जीत ली है? तो वो है विदर्भा के द्वारा। विदर्भा के द्वारा थर्ड टाइम ये रणजी ट्रॉफी जीती गई। इन्होंने केरला क्रिकेट टीम को फाइनल में हराया, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट, मेंशन द इंडियन ग्रैंड मास्टर जिन्होंने अभी जीता द टाइटल एट द 38 केन्स इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट 2025 का, जो कि फ्रांस में हुआ था। तो पूछा जा रहा है उन इंडियन ग्रैंड मास्टर का नाम बताओ, वो है पी इनियन। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी रिसेंटली मार्च में इंडियन टेबल टेनिस चैंपियन अचंता शरद कमल, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी फ्रॉम प्रोफेशनल टेबल टेनिस। पूछा जा रहा है किस साल में उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था? 2022 में। अगर हम बात करें अर्जुन अवार्ड से तो 2004 में, पद्माश्री से 2019 में, एंड देन खेल रत्न अवार्ड से 2022 में। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डैश, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी फ्रॉम ओडीआई। तो स्टीवन स्मिथ, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट यहाँ पे अनाउंस कर दी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स को फ्रॉम 11 से 13 मार्च? तो वो है हमारी इंडिया। कहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फीफा, इन्होंने बैन कर दी 2 कंट्रीज़ को फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में। तो ये जो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप है ना, ये आपका 23वां एडिशन होगा फीफा वर्ल्ड कप का, एंड इसमें रशिया एंड कॉन्गो को बैन कर दिया गया फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग। नेक्स्ट, नेम द बांग्लादेश विकेट कीपर एंड बैट्समैन जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस की हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट। तो वो कौन है? वो है मुशफिकर रहीम। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फाइड वर्ल्ड जूनियर अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 जो कि मोंटेग्रो में हुई थी। राइट, तो कौन है वो इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर? वो है प्रणव वेंकटेश। नेक्स्ट, इंडियन ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम, इन्होंने मास्टर सेक्शन जीता ऑफ विच इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट मार्च 2025 में? तो प्राग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के दौरान इन्होंने यहाँ पे मास्टर सेक्शन जीता है इसका। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने अभी जीता 6ठा एडिशन ऑफ एशियन वीमेंस कबड्डी चैंपियनशिप, किन को हरा के फाइनल्स में? तो ईरान को फाइनल्स में हरा के जीता है। 32-25 से यहाँ पे इंडिया ने जीता है इसको। राइट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बांग्लादेशी क्रिकेटर जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी अभी रिसेंटली। तो वो कौन है बांग्लादेशी क्रिकेटर? वो है महमूदुल्लाह रियाद। नेक्स्ट, किन्होंने अभी 2025 का सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया, जो कि अल्बर्टा पार्क सर्किट में हुआ था मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में? तो वो है लैंडो नॉरिस। ये किसके लिए ड्राइव करते हैं? मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, इंडियन मास्टर्स क्रिकेट टीम, इन्होंने इनॉग्रल इंटरनेशनल मास्टर्स लीग टाइटल्स को जीत लिया, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। किसको हरा के फाइनल्स में? वेस्ट इंडीज मास्टर क्रिकेट टीम को फाइनल में हरा के। राइट, ये पहला एडिशन था इसका, एंड इंडियन मास्टर्स क्रिकेट टीम ने इसको जीत लिया है। जो मोस्टली रिटायर्ड प्लेयर्स होते हैं वो यहाँ पे खेलते हैं। नेक्स्ट, इंडिया ने टॉप किया मेडल टैली में बाय क्लिंचिंग इतने मेडल्स एट द 2025 के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स की, जो कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। तो इंडिया ने 134 मेडल्स से जीतकर यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किया। नेक्स्ट, इंडिया ने बैग किए 33 मेडल्स एट द 12वें स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में, जो कि 8 से 15 मार्च तक हुआ था। पूछा जा रहा है किस कंट्री ने होस्ट किया था इस इवेंट को? विच कंट्री होस्टेड दिस इवेंट? तो ये होस्ट किया गया था इटली के द्वारा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वीमेंस क्रिकेट टीम दैट वन द वीमेंस प्रीमियर लीग 2025 का टाइटल इन द फाइनल हेल्ड इन मुंबई महाराष्ट्र इन मार्च 2026। तो आइडेंटिफाई द वीमेंस क्रिकेट टीम, तो वो कौन सी है? वो है मुंबई इंडियंस। इन्होंने वीमेंस प्रीमियर लीग को यहाँ पे जीत लिया है। नेक्स्ट, मेंशन द मैस्कॉट अनवेल्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया फॉर द सेकंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स हेल्ड इन दिल्ली। तो क्या नाम रहेगा उस मैस्कॉट का? तो वो मैस्कॉट है उज्ज्वला। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है ऑस्कर पिएस्ट्री। राइट, ये एक F1 ड्राइवर है। इन्होंने पहला ग्रैंड प्रिक्स चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया, जो कि शंघाई इंटरनेशनल सर्किट में हुआ था। पूछा जा रहा है किस ब्रांड के लिए ड्राइव करते हैं ऑस्कर पिएस्ट्री? तो ये मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। लैंडो नॉरिस भी मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। जॉर्ज रसल आपके मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। राइट, एंड एक और चीज़, मैक्स वर्स्टेपन ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने भी सेकेंड एडिशन ऑफ बोथ मेंस एंड वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप को जीता, जो कि यूके में हुआ था। तो इंडिया के द्वारा यहाँ पे बोथ मेंस एंड वीमेंस वर्ल्ड कप को जीता गया। नेक्स्ट, उस इंडियन जिमनास्ट को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इन द वर्ल्ड फाइनल, जो कि FIG वर्ल्ड कप 2025 टर्की में होता हुआ दिखा था। तो वो है प्रणीत नायक। ये 29 साल के ओलंपिक जिमनास्ट है। राइट, जिमनास्ट है प्रणति नायक। राइट, शी इज़ अ फीमेल, नॉट प्रणति।
नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द फाइनल इंस्टीट्यूशन, जिन्होंने अर्जेंटीन फुटबॉल एसोसिएशन के साथ पार्टनर किया ताकि इंडिया एंड सिंगापुर में फुटबॉल रिलेटेड एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जा सके, जो कि एक यूनिक कोलैबोरेशन है बिटवीन बैंकिंग एंड स्पोर्ट्स। तो HSBC होल्डिंग PLC के द्वारा ये पार्टनरशिप की गई।